ये तो नश्वर है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद परिहार्यर्थे न तुम सोचितुम अर्हसि। हे अर्जुन, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अवश्यंभावी है। हम लोगों ने जन्म लिया है तो उसी समय फिक्स हो गया है कि मृत्यु होगी। जन्म के बाद और मृत्यु के पहले तक जो भी हम कर्म करते हैं, अच्छा या बुरा कर्म, सबका हिसाब किताब होता है। यह शरीर प्राप्त हुआ है शुभ कर्म करने के लिए, और अशुभ कर्म हो जाएगा तो अशुभ कर्म का फल जो होता है वो दुखदाई होता है, और शुभ कर्मों का जो फल होता है वो सुखदाई होता है ना। जब जन्म लिया है तो मृत्यु अवश्यंभावी है। मृत्यु अवश्यंभावी है। सुनिए, कुछ बोलिए नहीं, बीच में रिकॉर्डिंग हो रही है। तो जन्म और मृत्यु के पहले तक शुभ कर्म हमको करना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को। क्योंकि मनुष्य जो है वो समझदार प्राणी है। परमात्मा ने 84 लाख प्रकार के शरीर को बनाया है। उन 84 लाख प्रकार के शरीरों में यह मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्कृष्ट है। भगवान श्री राम ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। अब पढ़िए रामायण। कहते हैं, सब मम प्रिया सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहे भाए। मनुष्य शरीर के बारे में कहा तो मनुष्य का शरीर, चाहे वह स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, संसार में कितनी जातियां हैं? 2, स्त्री और पुरुष, बस 2 ही जातियां हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये तो कर्म के हिसाब से है ना। जैसा आप कर्म करेंगे, आपने अच्छा कर्म किया, सादा जीवन, उच्च विचार है तो आप ब्राह्मण हैं। परोपकारी हैं तो आप क्षत्रिय हैं। बढ़िया से खेती करते हैं तो वैश्य हैं। और शूद्र का तो नाम ही छोड़ दीजिए, उनकी तो कोई गिनती ही नहीं है ना। तो जितने मनुष्य हैं, सारे मनुष्य परमात्मा ने, वैसे सारे प्राणियों को परमात्मा ने बनाया है, लेकिन मनुष्य सबसे प्रिय है। भगवान श्री राम स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय। वैसे प्रिय तो सब हैं, जितने जीव हैं, चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत सारे जीव प्रिय हैं। लेकिन उन जीवों में से मनुष्य बहुत अधिक प्रिय हैं। अब वेद पढ़िए। वेद में, वेद भगवान ने कहा है, हे मनुष्यो, मनुष्य को कहा है हे मनुष्यो, क्योंकि मनुष्य ही
मुझे समझ सकता है। परमात्मा की जो वाणी है, सबसे पहला जो उपदेश है, भगवान ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया है, भगवान ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, कोई नहीं थे, केवल ब्रह्मा जी थे। और ध्यान करते करते भगवान ब्रह्मा जी ने अपने अंदर में परमात्मा का दर्शन किया, महसूस किया, प्रत्यक्ष किया। और परमात्मा ने जो उपदेश दिया, पहला उपदेश वही है वेद। और भारतीय संस्कृति का मूल स्तंभ वेद है, फाउंडेशन, तरी, नींव। तो वेद भगवान क्या कहते हैं? हे मनुष्यो। हमारे परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज ने सत्संग योग में 4 वेद मंत्र दिए हैं। उसमें यजुर्वेद का जो मंत्र है उसको आप देखिए। ओम युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियम् अग्निर्ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्या भरत। हे मनुष्यों, मनुष्य को कह रहे हैं, जगत प्रसव कर्ता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग सत्संग करें। मनुष्य ही सत्संग कर सकता है और बुद्धि को सत्संग में लगा सकता है। बुद्धि योग सत्संग, मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान। हम लोग जो जप ध्यान करते हैं उसके बारे में कहा। दृष्टि योग, ज्योति योग, यानी दृष्टि योग की प्रक्रिया ये कौन करेंगे? कोई जानवर करेगा क्या? मनुष्य करेंगे। इसलिए वेद भगवान और सब प्राणियों को नहीं कहा, मनुष्य को कहा। हे मनुष्यो, है ना। इसलिए परमात्मा की नजर में यह मनुष्य का शरीर सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम है ना। वही तो भगवान श्री राम कह रहे हैं, सब मुझे प्रिय है, लेकिन उन मनुष्यों में भी क्या कहा? भगतिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। उन मनुष्यों में जो भक्ति करते हैं, भगवान श्री राम कह रहे हैं, अभी भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने में बहुत दिन नहीं हुआ है ना। आज 27 तारीख है और कितनी तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई? 22 जनवरी को। आज 27 है ना। और भगवान श्री राम कह रहे हैं, उनकी बात को समझिए, जो भक्ति करते हैं, भगतिवंत अति नीचौ प्राणी मोहि प्राण प्रिय, वो मुझे प्राण से भी प्रिय हैं। असि मम वाणी, मेरी ऐसी वाणी है। मनुष्य ही भक्ति रूपी कर्म को करके वो महान बन सकता है। देखिए, यह मनुष्य का शरीर जब छूटता है ना, यानी व्यवहारिक जीवन में मर जाते हैं, मरते कोई नहीं है, न आत्मा मरती है, आत्मा तो नहीं ही मरती है। गीता पढ़ने वाले जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलद्यन्त्यापो न शुष्यति मारुतः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते। नैनम दहति पावकः, इस परिवार से
जो गार्जन स्वरूप अलविदा हो गए तो शरीर को छोड़ करके वो चले गए। शरीर का दाह संस्कार हुआ है, अंत्येष्टि क्रिया हुई है ना, शरीर का दाह संस्कार हुआ है, आत्मा का नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इस आत्मा को अग्नि नहीं जला सकती, शस्त्र नहीं काट सकता और हवा नहीं सुखा सकती, जल गीला नहीं कर सकता है। इस शरीर से आत्मा ने अपना संबंध विच्छेद कर लिया, संबंध तोड़ दिया और जैसे निकल गया। इस शरीर की क्या दुर्दशा होती है आप जान ही रहे हैं। सूरदास बाबा ने कहा घर के कहत सवेरे काढ़ो, नहीं तो भूत होए घर खई है, निकालो अब। ऐसा है। ये तो स्थूल शरीर छूट गया इसके अंदर, है ना। सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है, कैवल्य शरीर है, टोटल 5 शरीर है। या तो स्थूल शरीर छूटा है। तो देखिए घर वाले को ज्ञान है, उनके बाल बच्चों को ये ज्ञान है, उनके परिजनों को ये ज्ञान है, तभी ना सत्संग करा रहे हैं कि वो आत्मा नहीं मरी है। अगर आत्मा मर जाती तो सत्संग काहे के लिए कराते उनके नाम पर फिर? क्या आवश्यकता थी सत्संग कराने की फिर? इसलिए वो आत्मा है, कहीं भी है, इसलिए उनके नाम पर सत्संग हो रहा है। ये शुभ कर्म उनके नाम पर हो रहा है। अगर वो पितर लोक में अगर हैं और उनको आप सत्संग के माध्यम से याद कर रहे हैं तो उनका आशीर्वाद भी होता है।